जी, आप सबका स्वागत करती हूँ एडिटर जी न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के धरना स्थल नया रायपुर स्थित तूथा में, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों की लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों से पहले पटवारी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित कई अन्य कर्मचारी भी हड़ताल कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इनके पास कि इनकी क्या मांगे हैं और ये हड़ताल कब तक करेंगे, इसके बारे में। जिले से आए हैं जहां बहुत बोलते हैं कि सेंसिटिव एरिया है और नक्सल क्षेत्र भी है। हम वहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से काम करते हैं, बहुत इंटीरियर में काम करते हैं, परंतु हम 2018 से हमारे 5 सूत्री मांगों को लेके, हमारे वेतन वृद्धि को लेकर और ग्रेड पे को लेके लड़ाई बराबर कर रहे हैं। 2018 में हम जेल भरो आंदोलन में भी गए हैं, परंतु आज तक सरकार हमारी कोई बातों को नहीं सुन रही है। ना हमारी वेतन विसंगति दूर हो रही है और ना ही हमारा कोरोना भत्ता का कोई वादा खिलाफी कर रहे हैं। वादा खिलाफी इसलिए कर रहे हैं, जब कोरोना में हम लोग इतना सेंसिटिव है, पहाड़ों पे चढ़ के वैक्सीन लगाया, जब कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय हम लोगों ने बहुत अच्छे से सर्विस दिया है। अपनी छुट्टियों को छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़कर हम लोगों ने बाहर निकला। उसके बाद भी कोरोना देने का, भत्ता देने का हमको पूरा आश्वासन दिया गया, हमको बोला प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, परंतु आज तक वो प्रोत्साहन राशि भी हमें प्राप्त नहीं है। दूसरा ये है कि हम इतने सेंसिटिव एरिया में काम करते हुए भी हमें बहुत सारी हिंसा का हमको शिकार होना पड़ता है। बहुत सारे लोग आकर हम पर एकदम चढ़ बैठते हैं, गुस्सा करते हैं, मारा पीटी करते हैं, तोड़ाफाड़ी करते हैं, पर उसके लिए भी आज तक कोई एक्ट नहीं बना है। अगर एक्ट बना भी है, कोई तुरंत कार्रवाई नहीं हो की जाती है। इस वजह से क्या आज इतने मजबूर हो गए हम शासन के साथ कि आज हम लोगों को इतना दूर से, दंतेवाड़ा से 500 किलोमीटर दूर तय करके आज इस धरना स्थल में हम पहुंच के तूता में बैठे हुए हैं और रात दिन हम यहाँ बैठ रहे हैं। ना हमको खाने का ठिकाना है, ना रहने का ठिकाना, परंतु शासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ कैसा रह रहा है। उनको अपनी हठधर्मी में बैठे हुए हैं और आज इसी वजह से हम लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि उतने दूर दूर से हम अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के आज इधर आके अपने वेतन विसंगति के लिए आज बैठ रहे हैं। और हम इससे पहले भी 5 साल पहले भी बैठे थे और 5 साल से हमारे पास कोई विकल्प नहीं मिला, कोई हमारे साथ अच्छा नहीं किया शासन ने। और दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमको और 5 साल वेट करना पड़ जाएगा। इस वजह से हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम और 10 साल वेट करें। 5 साल तो हमने ऐसे ही बिता दिया बिना वेतन विसंगति का, अभी और आगे हमको 5 साल रुकना पड़ रहा है। इसलिए हम मजबूर होकर आज दंतेवाड़ा से बहुत सारे लोग, हम लोग 25-30 लोग बस में बैठ के आए हैं और आज हम इसी चीज के लिए मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि काका हमारी बात मान लीजिए, हमें इतना तकलीफ मत दीजिए कि हम इतने दूर से परिवार को छोड़ के बैठे हैं। आपने जब कोरोना में हमारे को सेवा मांगनी, हमने सब सेवा दिया है आप लोगों को बिना शिकायत का। कोरोना में हमने दिल जान लगा के काम किया है। तो आज जब हम वेतन विसंगति के लिए आपके पास आए हैं, जो हमारा अधिकार है वेतन विसंगति, जो ग्रेड पे हमको मिलना चाहिए हमारी एजुकेशन के हिसाब से, वो हमें प्लीज दे दीजिए। तो देखा आपने, यहाँ सभी की मांगे सिर्फ एक है, वेतन विसंगति। तो चलिए जानते हैं बाकी लोग भी, यहाँ बहुत सी संख्या में, हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी लोग आए हुए हैं, जानते हैं इनसे ये कहाँ से है। बस्तर जिला जगदलपुर से जी। कैसे आए हैं आप यहाँ? यहाँ पे वेतन विसंगति जैसे हम लोग 5 सूत्री मांग है, उसको लेकर धरना स्थल पे आए हैं। हम किसको बोलने बोली मैडम आप बस्तर जिले से। हाँ। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं श्रीमती विद्या सिंह, हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सबसे प्रथम है वेतन विसंगति और बाकी और भी मांगे हैं हमारी, जो शासन के सामने हम रख रहे हैं और अभी तक तो मांगे पूरी नहीं हुई। कल हम जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं, अब देखो आगे क्या होता है। मैम कहाँ से हैं? मैं भानु प्रतापपुर कांकेर जिला से आई हूँ और अनिश्चित हड़ताल के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ डॉक्टर, नर्स और आरएचओ हम लोग हैं। हम लोग अपने मांगों को लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग इतना काम करते हैं लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। तो हम लोग अपने मांगों को, क्योंकि हमारा मेन मांग है वेतन विसंगति का, तो वेतन विसंगति का मांग सरकार पूरी करे और जो हम लोग कोरोना में जो काम किए हैं अपने जान को जोखिम में डाल के, उसको सरकार पूरी करे। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम बस इतना कहना चाहेंगे, बस सरकार हमारी मांग को, जब सारे लोगों की मांग को पूर्ति कर रही है तो हमारे स्वास्थ्य
विभाग का भी मांग को पूरा करें, क्योंकि हम लोग अपने जान को जोखिम में डाल के हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन अपने जान को हम लोग जोखिम में डाल के सरकार के एक एक कामों को करते हैं। जो जो काम हमारे ऊपर डाला जाता है, हम हर एक काम को हम लोग करते हैं। तो बस मैं इतना संदेश देना चाहती हूँ शासन को कि हमारे जो डॉक्टर, सिस्टर, जो नर्स हैं, आरएचओ भाई बहन हैं, हर एक की जो वेतन विसंगति है, जो मेन विसंगति है वेतन की, उसको दूर करें। से हमने 1 अगस्त को जो है ज्ञापन दिया था छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले, और अभी तक हमारी कोई भी वैधानिक चर्चा नहीं हुई, जिसमें हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। प्रथम मांगे हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पुरुष जो एनएम है उनकी जो है वेतन विसंगति है, हमारे नर्सिंग कैडर के कर्मचारी की वेतन विसंगति है, और डॉक्टरों की स्टाइपेंड भत्ते और बॉन्ड की डिमांड है। और उसके साथ अन्य 4 मांगे हैं, जिसमें कोविड भत्ते हैं, आईपीएस सेटअप के तहत भर्तियां हैं, अतिरिक्त कार्य के अतिरिक्त भुगतान होने चाहिए, और हिंसा के प्रति जो हमारी लड़ाई है कि जो भी डॉक्टर और नर्स के साथ कोई हिंसा होती है तत्काल उसमें गिरफ्तारी हो। हमने इस चीज के लिए सरकार को 1 अगस्त से अल्टीमेटम दिया हुआ है। 11 तारीख को हमने 1 दिवसीय हड़ताल किया और 21 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। पर सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी संवाद नहीं होना, ये स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनदेखी है, स्वास्थ्य कर्मचारियों को नजरअंदाज है, जिसके लिए पूरे प्रदेश के नियमित स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, डॉक्टर हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, ये सारे नाराज चल रहे हैं। मतलब अभी तक सरकार की तरफ से आपको कोई भी आदेश नहीं दिया गया है? नहीं, सरकार की तरफ से कार्रवाई आदेश जारी हुए हैं, पर भेंट मुलाकात की कोई आदेश जारी नहीं हुआ। जैसा कि कल आप लोगों ने रात में सीएम हाउस का घेराव किया था, तो वहाँ किस किस प्रकार को आप लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा? देखिए, हम तो स्वास्थ्य कर्मी, हम तो नदी पहाड़ चढ़ के वैक्सीनेशन करने वाले हैं, हम डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, सब ड्यूटी करने वाले हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन कल हमारा मौसम साथ नहीं दे रहा था, और रात्रि 12 बजे तक हम लोग बैरिकेड के पास बैठे हुए थे यहाँ से रैली निकालकर, और हम पुलिस प्रशासन से भी क्षमा प्रार्थी हैं कि उनको बहुत सारी तकलीफें हुई होंगी, क्योंकि वो भी हमारे कारण जो है रुके हुए थे। और जो है हमारे सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सिंग कैडर कर्मचारी, सारे हमारे आरएचओ, एएनएम, एमपीडब्ल्यू जो है रात 12 बजे तक 3 बार बारिश हुई, फिर भी हम बैठे हुए थे। हम ये चाह रहे थे कि सरकार हमसे संवाद करे, पर सरकार के द्वारा ये मैसेज किया गया कि सेक्रेटरी के द्वारा ये मैसेज आया, जो भी है, जो हमारे प्रतिनिधि आए हुए थे यहाँ पर विभाग की ओर से, एसडीएम, तहसीलदार, उनके द्वारा ये कहा गया कि सोमवार को मुलाकात होगी। तो तब तक हम अपनी आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। सर, आप अपना नाम बता देंगे? टार्जन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ और प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन। सर, जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, तो उन लोगों को किस प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर जितने भी टॉयलेट्स बने हुए हैं बहुत ज़्यादा इनके खराब स्थिति है। यहाँ पर जितने भी टॉयलेट्स हैं किसी में पानी ठीक से नहीं आ रहा है, और इतनी ज़्यादा रद्दी स्थिति में है, यहाँ सफाई के लिए कोई कर्मचारी ही नहीं लगता है। तो ये बहुत तकलीफ वाली बात है। तो इतना 25 किलोमीटर दूर में बनाया है, ठीक है, उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं होना कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है ये हमारे लिए। सर, आप यहाँ मतलब रायपुर के अलावा अन्य जिलों से भी लोग आए हैं? जी, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रदेश के लगभग 40,000 स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन में फॉर्म भरे हैं, और वो प्रतिदिन आ रहे हैं यहाँ पर। मैम, आप लोग को किस किस प्रकार का यहाँ सुविधाओं का सामना करना पड़ता है? हम लोग को है यहाँ पे, एक तो शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आने जाने की सुविधाएं जो बहुत ज़्यादा कम है। जो अपने व्हीकल से आ रहे हैं वही आ पा रहे हैं, जो बस से आ रहे हैं उनको उतर के बहुत दूर पैदल चलना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ पहुँचने के बाद टॉयलेट बाथरूम का हो रहा है। मैं यहाँ पे जो सर लोग वहाँ पे हैं, पुलिस वाले जो सर लोग हैं, उनसे भी बात की थी कि इनकी व्यवस्थाएं कौन देख रहा है, लेकिन इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण हमारी बहुत सारी जो बहनें, नर्सिंग बहनें, उनको यूटीआई का दिक्कत हो रहा है ना, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये तो हम लोग सबको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, लेकिन हमारे साथ ही ये सारी चीजें हैं। यदि धरना प्रदर्शन स्थल बनाए हैं, तो यदि शासन इसको मेंटेन नहीं कर सकती है, तो सुलभ शौचालय यदि बना दे यहाँ पर, तो कम से कम पैसे दे के साफ सुथरा तो टॉयलेट यूज करें। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार तक कुछ अपना बात पहुंचाना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लोगो चल रहा है, भूपेश है तो भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमसे तत्काल चर्चा करें, हमारी मांगों पर विचार करें, ताकि ये जो लोगो है, भूपेश है भरोसा है, ये कायम रहे और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग को एक अच्छा मैसेज जा सके। अगर इन प्रदर्शन के बाद भी सरकार होश में नहीं आती, तो उसके बाद का क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, हम तो कर्मचारी नेता, एक्शन लेना हमको आता नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे और हमसे जो वैधानिक प्रक्रिया होंगी वो हम करेंगे, चाहे घेराव हो, आंदोलन हो, या प्रदर्शन हो, या रैली निकालना हो, या यहाँ पर बैठ के जो है जो भी हम एक्टिविटी कर सके वो करेंगे। जैसा कि मैंने अभी यहाँ सुना कि कल जेल भरो आंदोलन की तैयारी में है आप लोग,
तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी योजनाएं हैं कि सरकार अगर अनसुनी करेगी, सरकार चर्चा नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पे ये भी करेंगे, जेल भरो आंदोलन। जी सर, थैंक यू। तो देखा आपने, स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार अपने मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।